Hello बच्चों, let's read the question. A body weighs 45 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of earth? इस प्रॉब्लम में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन which is small g, value of small g above the surface of earth. तो जो अर्थ के सरफेस से ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है सपोज एट द हाइट h, तो जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होती है सपोज दैट इज g डैश, वो इक्वल होती है g डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर मैं राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को आर ई से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये मेरी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है अबव हाइट h। अब क्वेश्चन में गिवन है जो हाइट है दैट इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो h की वैल्यू कितनी है, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो h की वैल्यू हो जाएगी आर ई बाई 2। तो h की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास g डैश की वैल्यू आ जाएगी g डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई बाई 2 आर ई होल स्क्वायर। आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2 और 3 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई 4। तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई 9 जी। So g dash will be equal to 4 by 9 g। So बॉडी का जो वेट है वी नो उसका फॉर्मूला होता है m टाइम्स g। नाउ गिवन है कि जो बॉडी का वेट ऑन सरफेस है दैट इज 45 न्यूटन। तो यहां से mg की वैल्यू आ गई है 45 न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेट अबव द हाइट आर ई बाई 2 फ्रॉम अर्थ। सो वेट एट एच इज इक्वल टू आर ई बाई 2, उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी डैश विच इज इक्वल टू एम जी इंटू 4 बाई 9, और यहाँ से एम जी की वैल्यू गिवन है 45, तो एम जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 4 बाई 9, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 न्यूटन। So this will be our final answer. So final answer of this question will be the weight of body above height half of the radius of earth will be 20 newtons. I hope you understood it very well. Best of luck.